Welcome to Afghanistan. Welcome to my Afghan series. अस्सलामुअलैकुम। सफ़रनामा में एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हम मौजूद हैं बामियान शहर में बुधा के कदमों में। ये है बुधा सीरीज़ की बामियान बुधा सीरीज़ की तीसरी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो बराहे मेहरबानी चैनल पर जाकर बुधा सीरीज़ की पहली 2 वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं उनको देख लीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपने पहले दौरे हुकूमत में बामियान के मुजस्समों को क्यों और किस तरह तोड़ा। वाज़ेह रहे कि 20 साल कबल मार्च 2001 में तालिबान ने बामियान में वाक़े दुनिया के सबसे बुलंद तरीन गौतम बुद्ध के मुजस्समों को बारूद से उड़ा दिया था और इसमें इन्होंने पूरी दुनिया से अपनी दुश्मनी भी मोल ली और किसी की नाराज़गी को खातिर में नहीं लाई। बामियान के मुजस्समों को मुस्मार करने का सिलसिला 2 मार्च 2001 से शुरू हुआ और कई हफ्ते तक जारी रहा। पहले इन पर तैयारा शिकन बंदूक यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर किए गए, फिर उन पर टैंक के गोले दागे गए। तालिबान के उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत कुदरतुल्लाह जमाल का कहना था कि ये काम इतना आसान नहीं, इन मुजस्समों को सिर्फ गोलाबारी से नहीं गिराया जा सकता। इसकी वजह ये थी कि वो चट्टान से जुड़े हुए थे और तालिबान को उनके निचले हिस्से में एंटी टैंक सुरंगें रखकर उन्हें कमज़ोर करना पड़ा, जिसके बाद उस पर तोपें चलाई गईं। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के सरबराह मुल्ला उमर समझते थे कि ये मुजस्समे काफ़ी मज़बूत हैं और उन्हें धमाका खेज़ मवाद के बग़ैर मस्मार नहीं किया जा सकता। इसलिए उन पर तोपें चलाने के बाद मुजस्समे के चेहरे में सुराख करके उसमें बारूद भर दिया गया। बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक तालिबान ने बामियान के रहने वाले लोगों के ज़रिए वहाँ तक बारूद पहुँचाने का काम मुकम्मल किया। जब हमने विज़िट किया यानी 2022 मई में, तब हमने देखा कि बामियान के जो गौतम बुद्ध के मुजस्समे हैं वो बिल्कुल उनकी जगह खाली थी और वहाँ पर दोबारा से काम शुरू हुआ था, जैसा कि इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में उस वक्त तालिबान हुकूमत के अमीर मुल्ला उमर ने फरवरी 2001 में गौतम बुद्ध के मुजस्समों को मस्मार करने का ऐलान किया तो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत OIC की तमाम अरकान ने इस ऐलान की मज़म्मत की और पाकिस्तान ने इस हवाले से तालिबान से काफ़ी मुज़ाकरात भी किए थे। तालिबान ने जब बामियान में गौतम बुद्ध के मुजस्समे तोड़ने का ऐलान किया तो बैनुल अक़वामी तौर पर यह मसला काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया। उस वक्त कंधार में वफाकी वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर मुल्ला उमर के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने इस मुल्ला उमर को इस्लामी तारीख़ के हवालों से कहा कि सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे बुत शिकन बादशाह, जिनको बुत शिकन बादशाह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी बामियान के मुजस्समों को छोड़ दिया था। इसी तरह गौरी अब्दाली हुकूमत में उन्होंने भी इन मुजस्समों को कुछ नहीं कहा था। तो यकीनन कोई ना कोई हिकमत अमली होगी जिसने 1400 साल तक मुसलमान हुक्मरानों को बामियान के मुजस्समे तोड़ने से बाज रखा था। मुसन्निफ़ के मुताबिक मुल्ला उमर ने उस वक्त उनको जवाब दिया कि महमूद गज़नवी या दूसरे मुसलमान हुक्मरानों के इन मुजस्समों को मुस्मार न करने की कोई ख़ास वजह नहीं, सिवाय इसके कि ये बहुत मज़बूत हैं और डायनामाइट के बगैर इन्हें ज़मीन बोस करना नामुमकिन होता। दुनिया में करोड़ों बौद्ध चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और दूसरे मुल्कों में आबाद हैं। उस वक्त सबसे ज़्यादा जापान इस हवाले से मुतहर्रिक मुल्क था जो चाहता क्या था कि बुद्धा के मुजस्समों को मुस्मार ना किया जाए।
जापान के एक सरकारी वफद ने उस वक्त श्रीलंका के बुद्ध मत भी शामिल थे। उन्होंने पेशकश की कि वो इन मुजस्मों के टुकड़ों को तकसीम करके दुनिया में किसी और मुल्क में ले जाकर ऐसे जोड़ लेंगे कि गोया वो कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन जापानियों ने जब तालिबान को बताया कि उनके आबाओ अजदाद का मज़हब बुद्ध रहा है और वो इस वर्षे को महफूज रखना चाहती हैं, लेकिन तालिबान ने इस मामले को भी रिफ्यूज़ कर दिया। जब तालिबान की हुकूमत चली गई, अमेरिका ने हमला किया, तो तब जापानियों ने दोबारा अपने बुद्धा के मुजस्मे जो थे उनकी रेनोवेशन का काम किया। जैसा कि आप कुछ देर पहले गुज़रने वाले मनासिर में देख चुके हैं कि इन्होंने ये बुद्धा के तोड़े हुए जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो इस वक्त आपको शेड में नज़र आ रहे हैं, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके ऊपर सीरियल नंबर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने सीरियल नंबर वगैरह लगाकर पत्थर के टुकड़ों को एक तरतीब से रखा हुआ था और इसी तरतीब से ये जोड़ रहे थे। एक पाँव मुकम्मल तबाह हो चुका था और वो पाँव अभी के पत्थरों को जोड़ते हुए बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे भी, और उन सब पर सीरियल नंबर्स लगे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर आप शेड में देख सकते हैं कि छोटे छोटे जंगले बनाकर उन पत्थरों को महफूज किया गया है ताकि उनको दोबारा जोड़ा जा सके और असल हालत या उसके करीब करीब लाने की कोशिश की जा सके। अगर हम बात करें बामियान की वादी की, तो बामियान अफ़गानिस्तान के वस्त में मौजूद एक सरसब्ज़ व शादाब वादी है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये बुद्ध मत का मरकज़ थी। बामियान के मुजस्मों की तारीख़ पर लिखने वाले लिखते हैं कि ये सूबा बामियान के दारुल हुकूमत के साथ साथ पूरे हज़ारिस्तान का मरकज़ भी गर्दाना जाता था। गौतम बुद्ध के अदीम मुजस्मों और दीगर बुद्ध खानकाहों की तामीर शुरू जब हुई, तो उसके बाद बामियान की रौनकें मज़ीद बढ़ गईं। ये पूरा ख़ित्ता अमन का गहवारा माना जाता था और शाहराही रेशम के ज़रिए चीन और हिंद का बाकी दुनिया से तिजारती राब्ते का एक अहम ज़रिया भी था। चुनांचा तिजारती अशिया से लदे बड़े बड़े कारवान के शबो रोज़ यहाँ आमदोरफ्त होती थी। बुद्धा के मुजस्मों के आसपास बुद्ध बख्शुओं के लिए सैकड़ों गार भी खोदे गए, जिनमें से कई एक नहायत कुशादा और बुद्ध तालीमात की खूबसूरत तस्वीर से आरास्ता थीं। उनकी बाकियात बाज़ गारों में अब भी मौजूद हैं, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये छोटे छोटे गार जो हैं, ये बुद्ध बख्शुओं के लिए खोदे गए थे। ख़ास तौर पर बड़े मुजस्मों से मुत्तसिल जो गुंबद नुमा कुशादा कमरे हैं, उनकी दीवारें और छतें अब भी रंगीन नक्श नगारी से मुज़य्यन हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक बामियान के गारों से हासिल किए गए नमूनों से साबित होता है कि उनको रंग करने के लिए ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया था। ये सामने मौजूद जो गार हैं, वो बुद्ध बख्शुओं के रहने के लिए बनाए गए थे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पहला मुजस्मा 35 मीटर ऊंचा, जिसे मकामी हज़ारा शाह मामा के नाम से याद करते हैं, उसकी तामीर का आगाज़ 2री सदी ईस्वी में हुआ और इसकी तकमील 3री सदी में हुई। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना अरसा लग गया। जबकि सबसे बड़े 53 मीटर ऊंचे मुजस्मे, जिसे सलसाल कहा जाता है, इसकी तामीर 4वीं और 5वीं सदी में हुई, जहाँ से ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन, बार बार इधर से उधर मैं कैमरा कर रही हूँ कि यहाँ से पत्थर तोड़कर यहाँ पर महफूज किए गए। ये सारे शेड के नीचे ये बुद्धा के मुजस्मे के टूटे हुए टुकड़े हैं, जिन्हें सीरियल नंबर के तहत यहाँ पर रखा गया है दोबारा इनकी रेनोवेशन के लिए। जापान हुकूमत की कोशिश थी कि इनको दोबारा इसी तरीके से जोड़ा जाए कि गोया ये कभी तबाह नहीं हुए थे। इस हद तक अपनी इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे या हो रहे थे कि अब दोबारा से तालिबान की हुकूमत आ गई। अब देखते हैं कि तालिबान दोबारा इस बुद्धा के मुजस्मों को बनाने की इजाज़त देते हैं या नहीं। ये सब देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए और इजाज़त दीजिए।
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ سیریز پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہمیں اپنے شہر کے نام کے ساتھ وزٹ کیجئے، ہمیں پڑھ کر آپ کے کومنٹس پڑھ کر خوشی ہوگی۔ ہمیں تو بدھا کے مجسمے بہت پسند آئے، آپ کو کیسے لگے آپ ہمیں بتائیے گا۔